नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी रिफंड कैसे अप्लाई करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। हाँ जी दोस्तों, आज आपको बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर 5 लाख के आसपास का बैलेंस है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, घड़ा से बनाते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाते हैं। जहाँ पे मैं जिस आइटम को सेल करता हूँ उसका रेट होता है 12% का, और जो परचेज कर रहा हूँ इससे रॉ मटेरियल बनाने के लिए वो 18% का है। तो मेरा इन्वर्टेड का केस बन रहा है, और इन्वर्टेड के केस में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे रिफंड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सर्विस में जाना होगा, रिफंड में जाना होगा, एप्लीकेशन फॉर रिफंड में जाना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ ITC एक्यूमुलेटेड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद पीरियड सेलेक्ट करना होता है, कौन से पीरियड का रिफंड है। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो रिफंड है वो है 22-23 का, तो अप्रैल 22 से मार्च 23, ठीक है, ये ले लिया। एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे, बोलने कि क्या आपका रिफंड बनता है इस पीरियड के अंदर। यस बनता है, यस कर लिया। देखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान रखना, जब आपका आउटपुट का रेट लोअर हो और इनपुट का रेट हायर हो तो उस केस में आपको रिफंड मिलता है। और मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वर्टेड ड्यूटी कवर होता है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मोस्टली इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप शू बनाते हैं, जहाँ पे शू का रेट जीएसटी रेट 12% है, लेकिन उसको बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मटेरियल खरीदे उसका रेट 18% है, तो वहाँ पे आपका इन्वर्टेड बन जाएगा। उस केस में जीएसटी एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, उस केस में आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। और देखो रिफंड को अप्लाई करना छोटा मोटा टास्क नहीं है, इसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके CA सर्टिफाइड करता है आपके रिफंड को, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिनेशन करता है, आपकी रिटर्नों का एग्जामिनेशन करता है, फिर उसके बाद पूरे रिफंड को सर्टिफाइड करता है, तभी आपको रिफंड मिलता है। तो इसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, आप खुद से अप्लाई मत करना, नॉलेज नहीं है तो रिफंड रिजेक्ट हो जाएगा, ITC अमाउंट जो है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो बिना प्रोफेशनल नॉलेज के अप्लाई मत करना। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो जीएसटी रिफंड के लिए, पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद करना क्या है आपको, सबसे पहले देखो ये यूटिलिटी होती है, इस यूटिलिटी को कर लेना डाउनलोड। इस यूटिलिटी के अंदर आपको भरना होता है डिटेल, किसकी डिटेल, सेल और परचेज की डिटेल जाएगी। जैसे कि ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है यूटिलिटी, और मैंने डाउनलोड करके इसको पूरा भर लिया है, ठीक है। इसी यूटिलिटी को भरना होगा, जहाँ पे आपको देखो डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ इन्वर्ट सप्लाई, मतलब जो परचेज है, जो इन्वर्ट सप्लाई है उसकी डिटेल जाएगी, उसका GST नंबर, ठीक है। यहाँ से सीरियल नंबर पहले देंगे, फिर सीरियल नंबर में आपको ये बताना होगा कि जो सप्लाई करिए वो रजिस्टर्ड पर्सन से है या SEZ यूनिट से है या रिवर्स चार्ज का है या ISD है, उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल देंगे। तो मेरा जो है यहाँ पे वो रजिस्टर्ड पर्सन से है, तो उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इधर करेंगे तो यहाँ पे डिटेल देनी होती है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, मतलब सेल की डिटेल। B2B इन्वॉइस है या B2C है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देंगे। फिर इन्वॉइस है कि डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, उसकी डिटेल। फिर उसके बाद इन्वॉइस का नंबर, डेट, टैक्सेबल वैल्यू CSI ये देना होता है। इसमें भी सेम बिल नंबर, डेट, टैक्सेबल वैल्यू CSI अलग अलग देना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वैलिडेशन का ऑप्शन होता है, इस पर वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, शीट वैलिडेट होगी। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करके ज्यूएशन फाइल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ज्यूएशन फाइल को क्रिएट करके आपको यहाँ करना होता है अपलोड, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ फाइल अपलोड करना होता है। मैंने ऑलरेडी इसको वैलिडेट करके ज्यूएशन फाइल बना लिया है। देखो इसी शीट में सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, और आधी जंग आपकी, अगर आपने शीट को बना लिया तो आधी जंग जीत लिया आपने, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस शीट में करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो इस शीट को वैलिडेट कर लिया है, और इसकी ज्यूएशन फाइल को अपलोड करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ज्यूएशन फाइल को अपलोड करेंगे, एक हमें स्टेटमेंट ID मिलती है, थोड़ा सा टाइम लेता है इसको अपडेट करने में। ये देखो ये आया, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे और वैलिडेट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा वैलिडेशन में, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देखो ये डॉक्यूमेंट सारे मेरे वैलिड हो गए, परचेज और सेल की जो डिटेल थी वो वैलिड हो गई। अभी यहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स, जो आपकी टर्नओवर है उस साल की, टर्नओवर मतलब सेल, जो आपने सेल किया, सेल की डिटेल देनी होगी कि आपकी सेल कितनी है।
इन्वर्टेड वाली सेल कितनी है, नॉन। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो डिटेल देनी होगी वो इन्वर्टेड वाली देनी होगी, जिसके अंदर आपका इन्वर्टेड ड्यूटी बना है 12% वाली सेल। अगर आपकी मान लो 18% वाली भी सेल है और 18% की परचेज है तो वो इन्वर्टेड नहीं होगा, वो फिर ट्रेडिंग में आ गया, उस केस में वो इन्वर्टेड काउंट नहीं होगा। तो वो जितना होगा वो फिर वो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर के अंदर ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दूंगा इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई। जो मेरी सेल है, सेल मेरी सारी पूरी की पूरी इन्वर्टेड ही है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं मेरी जो सेल उस ईयर के अंदर है 22-23 में, वो यहाँ पे दे रहा हूँ। चलिए लिख लेते हैं। फिर टैक्स पेबल, इसके ऊपर जो मैंने टैक्स पे किया वो लिखना होगा। देन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो मेरा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर सेम है क्योंकि मेरी जो टर्नओवर है इन्वर्टेड रेटेड की वो सेम है। इसके अंदर नॉन इन्वर्टेड सेल नहीं है मेरी, इसीलिए मेरी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर सेम होगी। अलग अलग पार्टी का अलग अलग केस हो सकता है, आपका केस अलग हो सकता है। फिर यहाँ पे नेट इनपुट एज क्रेडिट, यहाँ पे नेट इनपुट एज क्रेडिट देना होगा। नेट इनपुट एज क्रेडिट मतलब जो इनपुट का आईटीसी बना वो, एक्सक्लूडिंग इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स आईटीसी। सॉरी, मेरी यहाँ पे जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है वो डिफरेंट है क्योंकि मेरी एक सेल ऐसी है जो कि पिछले साल की है, उसको मैंने करंट ईयर की जीएसटी रिटर्न में दिखाया है। तो मेरी जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर होगी, क्योंकि टर्नओवर मेरी इस करंट ईयर की यही बनी, लेकिन अगर मैंने पिछले साल का ऐड किया है तो उसको रिफंड को मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में वो अमाउंट जुड़ेगा। तो यहाँ जो मेरी टर्नओवर है वो चेंज हो जाएगी एडजस्टेड वाली। मुझे वो वाली सेल भी ऐड करके लिखना होगा जो मैं करंट ईयर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेरी एक सेल और है जो कि करंट ईयर में दिखा रहा हूँ, जो पिछले साल की थी, उसका रिफंड नहीं ले रहा हूँ उस सेल का। तो जो इन्वर्टेड वाली टर्नओवर है वो ये आ गई, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ये होगी जो मेरी पिछले साल की सेल प्लस करंट ईयर की सेल ऐड करने के बाद है। ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हर बार चेंज होता है क्योंकि अगर आपकी नॉन इन्वर्टेड होगी वो इसके अंदर जुड़ जाएगी, आपकी मान लो एक्सपोर्ट की सेल है वो भी जुड़ जाएगी, आपकी कोई सर्विस की सेल है वो भी जुड़ जाएगी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में। इन्वर्टेड वाली अलग होगी, ठीक है। तो 144,599 हो गया, ये मेरा नेट रिफंड बनेगा। मैक्सिमम मैं इतना क्लेम कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्लेम जो कर रहा हूँ वो SGST के हेड में कर रहा हूँ 144,599, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना होता है, देन उसके बाद यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। मैक्सिमम 10 डॉक्यूमेंट लगा सकते हो और एक का जो साइज़ होता है वो 5 MB का होता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, आपको रिफंड की एक कंप्यूटेशन बनानी होगी, एनेक्सर बी, सेल रिपोर्ट, CA आपके रिफंड को सर्टिफाइड करेगा एग्जामिनेशन करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो वो लेटर CA सर्टिफिकेट लगेगा। देन उसके बाद बहुत सारी डिक्लेरेशन लगती है जो रिफंड से रिलेटेड होती है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे 2B हो गया, GSTR 2A हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है तो मत करना खुद से रिफंड फाइल, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना। चाहे तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हो GST रिफंड के लिए, क्योंकि अगर आपने गलत फाइल कर दिया रिफंड रिजेक्ट हो जाएगा, अमाउंट इनएडमिसिबल हो जाएगा, और ITC अमाउंट कई बार ब्लॉक भी हो जाता है, क्योंकि इनएडमिसिबल होगा तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। कई बार डिमांड भी क्रिएट हो जाती है, कई बार नोटिस भी भेज देते हैं कि आपकी रिटर्नों में ये फ़र्क है, आपने ये नहीं फाइल किया, आपकी सेल में फ़र्क है, आपने एक्सेस ITC ले लिया। तो बहुत ही बारीकी से फाइल करना होता है और बहुत ही केयरफुली वाला काम है ये, बिना प्रोफेशनल नॉलेज के मत करना, नहीं है तो। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के सेव पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, OTP डाल के इसको वेरीफाई कर लेंगे, देन आपकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। मैंने केवल अभी प्रोसेस बताया है, फाइल करके नहीं बता रहा, ये केवल प्रोसेस है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।